बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर पुलिस ने किसी भी शख्स को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर डिटेन किया हुआ है, बिना किसी एफआईआर के अरेस्ट किया हुआ है, और उसको जो है वो डिटेन चाहे कि पुलिस स्टेशन के अंदर किया हुआ है या कि किसी भी प्राइवेट प्लेस के ऊपर किया हुआ है, या किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को अपनी इलीगली कस्टडी के अंदर रखा हुआ है, तो आप उसको किस तरह से जो है वो बाजियाब करवा सकते हैं और आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं वो मौजूद हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक राइट क्लिक कर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, बहुत सारे जो है वो अमूमी तौर के ऊपर हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो किसी भी शख्स को इलीगली तौर के ऊपर अरेस्ट करती है जबकि उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, या एफआईआर किसी को अरेस्ट करने के बाद जो है वो उसकी गिरफ्तारी जो है वो किसी भी मुकदमे के अंदर वो नहीं डालते हैं और उसको इलीगली तौर के ऊपर अपनी कस्टडी के अंदर रखते हैं। तो किसी को भी इलीगली तौर के ऊपर अपनी कस्टडी के अंदर रखना ये एक जुर्म है, और अगर पुलिस एहलकार जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर डिटेन करते हैं, किसी को या अरेस्ट करके लेके आते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही वो किसी भी शख्स को जो है पुलिस स्टेशन के अंदर लेके आते हैं किसी भी मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार करके, तो उसके में 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होता है, और इसके अलावा रोजनामचे के अंदर अंदराज करना होता है कि इस मुलजिम को या इस शख्स को हम जो है इस मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए जो है वो थाने में लेके आए हैं। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर क्या होता है कि पुलिस वाले अरेस्ट करके ले आते हैं, ना तो रोजनामचे के अंदर अंदराज करते हैं बल्कि इलीगली तौर के ऊपर जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर जो है वो रखते हैं। इसी तरह से कोई प्राइवेट पर्सन है, उसने जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर अपने पास डिटेन किया हुआ है, या पुलिस वालों ने किसी प्राइवेट प्लेस के ऊपर जाकर किसी को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर डिटेन किया हुआ है, वहाँ पे रखा हुआ है, तो उस सूरत के अंदर जो है वो आपके पास क्या रेमेडीज़ जो है वो मौजूद हैं। इसके लिए जो है ये एक इख्तियार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कोर्ट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनके पास मौजूद हैं, ताहम जो है वो सीआरपीसी के अंदर भी जो है वो इसमें जो रेमेडीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें 491 की सूरत के अंदर सेशन कोर्ट के अंदर। इसके अलावा किसी भी शख्स ने अगर किसी शख्स को इलीगली तौर के ऊपर डिटेन किया हुआ है तो आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में भी जो है वो सेक्शन 100 के तहत जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन 100 के अंदर भी ये डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी अगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन मासूल होती है किसी भी शख्स को जो है वो इलीगली कहीं पे डिटेन किया हो, तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसके ऊपर इमीडिएटली जो है वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, और इमीडिएटली जो है वो उस बंदे को जो है वो रिकवर करके कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में पेश किया जा सकता है। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ये प्रैक्टिस नहीं है, और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास जो है वो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जो है वो अमूमी तौर के ऊपर दायर नहीं की जाती है। और लास्ट ईयर जो है वो मैंने भी एक इसी तरह से जो है वो एक लड़की थी जिसको अडॉप्ट किया गया था उसके कुछ अजीज़ों ने, और उसके बाद जो उसके बाप की डेथ हो चुकी थी, और उसकी जो वालदा हैं वो वहाँ से उसको रिकवर करना चाह रही थी क्योंकि लड़की के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा था। तो इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है वो बच्ची को जो है वो रिकवर करना ज़रूरी था। तो उस सूरत के अंदर मैंने सेक्शन 100 के तहत जो है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के पास जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी कि इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है वो बच्ची को रिकवर करके कोर्ट के अंदर लाया जाए, क्योंकि अमूमी तौर के ऊपर अगर आप 491 की पटिशन के अंदर जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, तो पुलिस को जो है वो या इसके हवाले से जो है वो जो कोर्ट है वो ऑर्डर जारी करती है कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो बंदा डिटेन है, उसको लेके आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करें। तो बच्ची के जो वालदैन थे, जो वालदा थी, उनका कहना था कि जो अगर लड़की जो है पुलिस जो है वो अगले दिन उसको लेके आएगी तो इसमें जो है वो लड़की के ऊपर वो प्रेशर डाल सकते हैं और अपने हक़ में स्टेटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर लड़की को रिकवर करके कोर्ट के अंदर लाया जाता है तो इस सूरत के अंदर जो है लड़की जो है वो हमारे हक़ के अंदर ही बयान देगी, और इसमें जो है वो तशद्दुद जो है वो खातून के ऊपर, लड़की के ऊपर हो रहा है। तो सेक्शन 100 के तहत जो है वो मैंने जो है वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में दायर की थी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्योंकि ये एक जनरल प्रैक्टिस नहीं है और इसके ऊपर जो है वो बेशक लॉ इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, लॉ के अंदर ये चीज़ मौजूद है,
तो जज साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली इसको इंटरटेन नहीं कर रहे थे कि आप जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएं, आप मजिस्ट्रेट के पास जो है वो अमूमी तौर पर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आती है। लेकिन क्योंकि लॉ के अंदर भी डिफ़ाइन किया गया था और काफ़ी बहस के बाद जो है वो इस चीज़ के ऊपर तो एग्री हो गए थे कि बिल्कुल ठीक है, मेरे पास इस चीज़ का इख्तियार मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर मैं नोटिस जारी करूँगा। तो फिर जो है वो, क्योंकि अगर इसमें नोटिस जारी किया जाता तो डेफिनेटली जो है वो ये वैसे ही इसकी जो फ़ायदा जो है वो कोई ना था, जो एक गैर मौसर होती, सो इसलिए जो है वो विड्रॉ कर ली गई। ताहम जो है वो अमूमी तौर के ऊपर ये प्रैक्टिस नहीं है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में दायर नहीं की जाती है। बेशक इसके ऊपर जो है वो लॉ मौजूद है, लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो मैंने फिर 491 के अंदर जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में फ़ाइल की। तो इसमें आप कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो है वो 491 सीआरपीसी के तहत जो है वो एक हैबियस कॉर्पस की जो है वो पटिशन फाइल कर सकते हैं कि जो हमारा बंदा है उसको थाने के अंदर इलीगली डिटेन किया गया है या किसी भी प्राइवेट प्लेस के ऊपर जो है वो डिटेन किया गया है। अगर थाने के अंदर किया गया है तो पुलिस जो है वो जो अदालत है वो इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है वो इसके ऊपर अपने जो अदालती बैलफ हैं उनको साथ भिजवाती हैं, और वहाँ पर जाने के बाद जो है वो थाने के अंदर उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। और अगर रिकॉर्ड के अंदर जो है वो उसका जो भी शख्स को इलीगली डिटेन किया गया है उसका रिकॉर्ड मौजूद ना हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अगर पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके थाने में लेके आती है तो वो अपने रोजनामचे के अंदर अंदराज करेगी कि इस शख्स को हम फलां मुकदमे के अंदर जो है वो तफ्तीश के लिए जो है वो अरेस्ट करके लेके आए हैं। तो अगर अंदराज मौजूद हो तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो आपकी जो है वो डेफिनेटली उनकी जो अरेस्ट है वो लीगली होगी। लेकिन अगर जो है वो रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो उसी वक्त जो है वो उस शख्स को वहाँ से जो है वो लेके जो बैलिफ है वो कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। तो इसके अंदर जो है आप 491 की पटिशन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर भी दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो हैबियस कॉर्पस की जो है वो पटिशन फाइल कर सकते हैं कि किसी भी शख्स को जो है वो फलां जगह के ऊपर या पुलिस ने जो है वो इलीगली तौर के ऊपर जो है वो डिटेन किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को जो है वो इलीगली तौर के ऊपर डिटेन है और आपको पता नहीं है कि वो इस वक्त जो है वो या एक से ज़्यादा शहरों के अंदर उसको वो मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप वो फैसलाबाद में कभी चले जाते हैं, कभी जो है वो लाहौर के अंदर चले जाते हैं, तो इस सूरत के अंदर जो है वो डेफिनेटली अगर आप फैसलाबाद में दायर करेंगे तो फैसलाबाद की कोर्ट सिर्फ फैसलाबाद की हद तक दे सकती है। आपको डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं कि इस वक्त जो है वो किन जगहों के ऊपर जो है वो आपका जो भी शख्स है उसको जो है वो इलीगली जो है वो डिटेन किया गया है। तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी जा सकते हैं, आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में भी जा सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर ये प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। तो आप 491 की पटिशन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में भी फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी जो है वो हैबियस कॉर्पस की जो है वो पटिशन फाइल कर सकते हैं कि इलीगली जो है वो कस्टडी के अंदर पुलिस के पास है, चाहे किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास मौजूद है, तो उसको जो है वो वहाँ से रिकवर करवाया जा सकता है। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।